हेलो दोस्तों, वेलकम टू नाइस कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ऑफिस सूट के बारे में चर्चा किया हुआ था कि ऑफिस सूट क्या होता है, उसके अंतर्गत कितने प्रोग्राम होते हैं और उन प्रोग्रामों में क्या क्या वर्क किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला वर्क था MS वर्ड का, कि जिसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित चीज़ों को बनाते थे और उसे कैसे ओपन करते थे। ओपन होने के बाद जो विजार्ड हमें दिखाई देता है, उस विजार्ड की क्या क्या कैटेगरी बनी हुई थी, किसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। उसी क्रम में अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, उससे आगे के प्रोसीजर को मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से MS वर्ड में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि क्या ग्रुप होते हैं, क्या मेनू होता है और उसमें किस ऑप्शन का क्या यूज़ किया जाता है। जैसा कि पीछे हमने आपको बताया कि MS वर्ड के स्क्रीन को कई भागों में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद इसमें जो मेनू होता है, और मेनू से पहले हमने ऑफिस बटन की चर्चा की थी कि ऑफिस बटन में क्या क्या ऑप्शन होते हैं और उसे नॉर्मली क्या क्या यूज़ किया जाता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऑफिस बटन, आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑफिस बटन हमारा होता है, वो ऑफिस बटन ये ऊपर का ये वाला एरिया होता है, इसी को बोला जाता है ऑफिस बटन। ये वाला एरिया, इसी पे अगर माउस को ले जाते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका नाम भी शो कर रहा है ऑफिस बटन। इस ऑफिस बटन में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 5 ऐसे ऑप्शन होते हैं कि जो बार बार यूज़ किए जाते हैं। उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो 5 ऑप्शन हैं जो बार बार यूज़ किए जाते हैं, उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है और उसका वर्क क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। और उस ऑफिस बटन के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ऑफिस बटन, इस बटन को कहा जाता है, और इस बटन को जैसे ही आप माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि इसके सामने कई ऑप्शन बन के आते हैं, जिसमें से जो पहला ऑप्शन होता है वो न्यू का होता है। न्यू का मतलब है कि अगर नए पेज, नए डॉक्यूमेंट सीट को फिर से लेना अगर हमें हो तो उसके लिए हम न्यू का ओपन करेंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि जो पीछे सीट खुली हुई, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, और इसमें जाके जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे, और न्यू पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि भाई ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए लेना है या न्यू ब्लॉग पोस्ट के लिए लेना है। तो हमें डॉक्यूमेंट के लिए लेना है, या तो आप यहाँ पे माउस से डबल क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक किए तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सेकेंड डॉक्यूमेंट सीट ओपन हो गई है, जिसमें कैसे पता चलेगा हमें ये सेकेंड है। यहाँ ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि न्यू से हम नए पेज को ओपन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका शॉर्टकट भी होता है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल और N बटन को अगर प्रेस करेंगे तब भी ये चीज़ें आएंगी। दूसरा आपका ओपन होता है। ओपन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़, जैसे इस डॉक्यूमेंट में कुछ कंटेंट्स लिखे हुए हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हम ओपन कर लेते हैं तो ये ओपन हो गया। ओपन का मतलब है कि इसमें हम किसी चीज़ को बदलने का काम करेंगे। जैसे कि अगर इस डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको ये लगता है कि इसमें कुछ बदलाव चाहिए, कुछ सुधार हमें करना है, तो उस सुधार के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को ओपन के द्वारा खोलेंगे। जो बने हुए डॉक्यूमेंट होते हैं उसे ओपन करके और उसमें सुधार करने के लिए, तो जैसे भी किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हम ओपन करेंगे, उसमें जो भी कंटेंट लिखे हुए हैं, जैसे इसको हमने बनाया और यहाँ पे हमने सेव कर दिया इसको, ये सुरक्षित हो गया हमारे डॉक्यूमेंट में। अब सुरक्षित होने के बाद अब मुझे बाद में ये लगा कि नहीं, इस डॉक्यूमेंट में हमें कोई और सुधार करना था, कुछ हमने गलतियां कर दी हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे और डॉक्यूमेंट 3 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने पहले लिखा हुआ वो पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो भी आपको बदलना है, कुछ और लिखना है, तो यहाँ से आप उसको लिख सकते हैं, और लिखने के बाद
वापस से आप इसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए या तो ऑफिस बटन में इस तीसरे ऑप्शन का यूज करेंगे सेव, या कंट्रोल यस कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल और यस बटन दबाएंगे तभी ये सेव हो जाएगा, और यहाँ पे जाके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तब भी ये सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद हम इस डॉक्यूमेंट को बंद कर देते हैं और वापस से देखते हैं कि क्या इस डॉक्यूमेंट में जो हमने बदलाव किया वो हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट 3 आ रहा है रिसेंट डॉक्यूमेंट में, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि जो पहले सिर्फ ये लाइन लिखी हुई थी और जो बाद में हमने इसको चेंज किया हुआ है या मॉडिफाई किया हुआ है वो नीचे की भी लाइन इसमें सेव हो चुकी है। तो ये ओपन से यूज़ करेंगे हम इसका। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आपका होता है सेव, जो मैंने बता दिया कि कुछ चीज़ लिखने के बाद उसको सुरक्षित करने के लिए सेव का यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है सेव एज। अब सेव एज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सेव एज का मतलब ये होता है कि सेम फाइल को कई नामों से किसी भी एक ही ड्राइव में रख सकते हैं या अलग अलग लोकेशन पे भी इसको रख सकते हैं। अब जैसे इस फाइल को मुझे कुछ दूसरा नाम देना है तो यहाँ पे आप दूसरा भी नाम दे सकते हैं इस तरह से, और नाम देने के बाद अगर इसे आप डेस्कटॉप पे रखना चाह रहे हैं तो यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी फ़ाइल है वो डेस्कटॉप पे सुरक्षित हो चुकी है। अगर इसको आपको देखना है तो आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि नाइस के नाम से ये फोल्डर जो भी हमारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन होता है आपका वो अगले ऑप्शन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे प्रिंट है। प्रिंट का मतलब होता है कि इसमें इसको हार्ड कॉपी के रूप में निकालना, A4 साइज़ के रूप में निकालना एक प्रिंटर की सहायता से। तो आप जाके यहाँ पे प्रिंट कर देंगे और जैसे प्रिंट कमांड देंगे वो पूछेगा कि कौन सा प्रिंटर है, कितने पेज निकालने हैं, और यहाँ सब सेलेक्ट करने के बाद वापस से आप यहाँ ओके करेंगे तो आपका प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। इसे कीबोर्ड से कंट्रोल P भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगला ऑप्शन आपका इसमें आता है प्रिपेयर का। प्रिपेयर में आप देख पा रहे हैं, प्रिपेयर में मैं आपको सिर्फ सिंपल वे बता रहा हूँ कि प्रिपेयर में अगर किसी फाइल को प्रोटेक्ट करना है, कोई पासवर्ड लगाना है तो उसको कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने कुछ टाइप कर दिया इस तरह से, और अगर हमें ये चाहिए कि इस फाइल पे हमें कोई प्रोटेक्शन, जैसे इस फॉन्ट की फ़ाइल है, हम इसको ओपन करके आपको दिखा रहे हैं इस तरह से, और इस फॉन्ट की फ़ाइल पे हमें पासवर्ड लगाना है कि मेरे अलावा कोई दूसरा ना देख सके। तो वापस जाएंगे और इस फॉन्ट में प्रिपेयर ऑप्शन पे जाएंगे और इसमें आपको मिलेगा इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वो पूछेगा कि इस डॉक्यूमेंट के लिए क्या पासवर्ड आप डालना चाहते हैं। इनक्रिप्ट का मतलब जिसमें दिखाई ना दे। तो यहाँ पे हमने किया 1 2 3 ओके किया। ये कह रहा है फिर से डालिए, फिर 1 2 3 हमने कर दिया और यहाँ पे ओके कर। जैसे ओके करने के बाद इसको हमने सेव कर दिया, और सेव के बाद अगर वापस से हम इस फाइल को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि वो फाइल नहीं खुलेगी। जैसे ये वाली फ़ाइल थी, यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब ये देखिए ये पासवर्ड मांग रहा है, और जैसे जो भी हमने पासवर्ड डाला है उसको क्लिक करके ओके करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल हमारे सामने खुल के आ जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि ये पासवर्ड हमें हटाना है तो उसको कैसे हटाएंगे, उसके लिए वापस से आप इसी में जाएंगे, फिर प्रिपेयर ऑप्शन का यूज़ करेंगे, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ पे इस पासवर्ड को आपको ब्लैंक रखना है। यस, ओके कर दिया आपने और फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको हम वापस से बंद कर ले रहे हैं और यहाँ से दूसरी फाइल से हम जाके न्यू फॉन्ट में जाएंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका पासवर्ड हट चुका है। ठीक, इस तरह से आप पासवर्ड लगा भी सकते हैं और पासवर्ड हटा भी सकते हैं। सेंड का मतलब ये होता है कि जब इसे कोई चीज़ आपको ईमेल के द्वारा भेजना हो, चाहे XPS अटैचमेंट हो, इंटरनेट फैक्स के द्वारा भेजना हो, PDF भेजना हो, उसके लिए आप यहाँ से इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपके सिस्टम में आउटलुक कॉन्फ़िगर होना चाहिए, तभी ये सर्विस आप कर पाएंगे। अगला होता है पब्लिश। पब्लिक का मतलब ये होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्वर मैनेजमेंट के द्वारा सेव करना या वर्क ग्रुप में मल्टीपल यूज़र को उस फाइल को शेयर करना, ये सारी चीज़ें किया जाता है। तो ये एक नेटवर्क, जब तक हम नेटवर्किंग नहीं करेंगे
इस फाइल का यूज या इस ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते। इसके बाद आपका अगला होता है क्लोज। क्लोज का मतलब है कि इसको बंद करना। जैसे ही आपने क्लोज किया तो आप देख रहे होंगे कि जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ था वो पूरी तरह से हमारा क्लोज हो चुका है। इसके बाद क्लोज के बाद नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है वर्ड ऑप्शन। वर्ड ऑप्शन का मतलब है कि इस मेनू बार और इसके इफ़ेक्ट कुछ ऑप्शन शो करे ना करे, उसके लिए ये सेटिंग दी गई है। इसको आप बारी बारी से करके देख सकते हैं कि किससे क्या इफेक्ट है। और इसके बाद अगला ऑफिस बटन ख़त्म होने के बाद, एंड होने के बाद जो हमारा अब अगला ऑप्शन आता है वो होता है मेनू बार। अब मेनू बार में हम देखेंगे कि इसमें जो मेनू है वो पहला है होम मेनू, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। इसमें इसे मेनू भी कहते हैं, इसे टैब भी कह सकते हैं। अब जो भी टैब हमने ओपन किया है उस टैब के अंतर्गत क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या ग्रुप कैटेगरी उसमें डिवाइड है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें होम में क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिटिंग है। यहाँ पे जो ये नीचे क्लिपबोर्ड आपको दिख रहा है इसको ग्रुप बोलते हैं और ये ग्रुप के अंतर्गत के ऑप्शन हैं। क्लिपबोर्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पे पेस्ट है, कट है, कॉपी है और फॉर्मेट प्रिंटर है। इसका भी यूज़ हम लोग देख लेते हैं किस तरह से इसका यूज़ करना है। अच्छा, अगर आपको किसी भी मेनू पे जाना है कीबोर्ड से तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अल्ट और एच बटन को प्रेस करेंगे तो वो उस मेनू पे चला जाएगा। जैसे अगर हमने अल्ट को प्रेस किया तो आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे होम के लिए एच है, इंसर्ट के लिए एन है, पेज लेआउट के लिए पी है, रेफरेंस के लिए एस है, मेलिंग के लिए एम है, रिव्यू के लिए आर है, व्यू के लिए डब्ल्यू। तो यहाँ से आप किसी भी टैब पे जा सकते हैं। जैसे हमें अगर पेज लेआउट पे जाना है तो हमें पी को प्रेस करना है तो आप देख पा रहे होंगे कि पेज लेआउट का टैब हमारा खुल चुका है। अगर होम पे जाना है तो कीबोर्ड से आपको एच प्रेस करना है और एच प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आप होम मेनू पे स्विच हो जाएंगे इस तरह से। अब इसमें पेस्ट, कट और कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ किस तरह से किया जाता है तो इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ कंटेंट टाइप कर लें। तो इस कंटेंट को हम कुछ टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कर्सर हमारा ब्लिंक करेगा और ब्लिंक करने के बाद हम कंटेंट को कुछ लिख दे रहे हैं इस पर। इस तरह से इसको लिखने के बाद अब हम इसका यूज़ देखेंगे कि कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर या पेस्ट का यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई भी इफ़ेक्ट देने के लिए एमएस वर्ड ये कहता है कि पहले उसको सिलेक्शन दीजिए, आप सेलेक्ट करिए, उसको दिखाइए कि किस पे क्या इफ़ेक्ट डालना है। तो सबसे पहले या तो माउस का लेफ़्ट बटन दबा के हम स्क्रॉल करेंगे, देखिए ये तब भी सेलेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड से अगर कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस करेंगे तब भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड से अगर शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो का यूज़ करेंगे तब भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल और सिलेक्शन में थोड़ा सा कलर का अंतर आ जा रहा है कि जब जैसे हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें ब्लू, पूरा जो उसका बैकग्राउंड है वो ब्लू भाग में हो जा रहा है। इसका मतलब ये सेलेक्टेड हो गया। अभी जैसे ये सेलेक्ट हो गया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो चुके हैं कि इसमें करना क्या है। अब अगर हमें कट करना हुआ तो उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स भी प्रेस कर सकते हैं और इस ऑप्शन पे जाके माउस का लेफ़्ट बटन भी कर सकते हैं, दबा सकते हैं। जैसे लेफ़्ट हमने किया तो आप देख रहे हैं कि कंटेंट पूरा कट हो गया। अब इसको, इसकी पोजीशन अगर हमें बदलना है तो कहीं और भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम जाके पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे माउस से या कीबोर्ड से कंट्रोल वी कर देंगे तब भी पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से अभी ये कंटेंट कहाँ था, एकदम ऊपर, और अभी हमने इस कंटेंट को मिडिल पार्ट में कर दिया। तो ये होता है कट। अब वापस से हम इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अभी हमें दूसरे ऑप्शन को देखना है कि कॉपी से क्या होगा। तो इसके लिए कंट्रोल सी होता है कीबोर्ड से या माउस का लेफ़्ट बटन आप यहाँ जाके और कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने किया तो आप देख पा रहे हैं कि अभी कॉपी हमने किया तो वो वहाँ भी है और इसको जब हम पेस्ट करेंगे तो ये दूसरी जगह भी चला जाएगा।
यानी कि डुप्लीकेट उसका बनता हुआ ये चला जाएगा इस तरह से। ठीक दोस्तों, इसके बाद अगला जो होता है वो फॉर्मेट पेंटर होता है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब है कि अगर इसमें किसी चीज़ों पे कुछ हमें इफ़ेक्ट देना है, जैसे अगर आपको ये चाह रहे हैं कि नाइस को थोड़ा सा बड़ा और कलर में हम देखें तो इस तरह से हमने कर दिया, थोड़ा सा इस पर हमने कलर दे दिया। अब ये इफ़ेक्ट हमें इसमें कुछ शब्दों पे लगाना है, उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसको आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और इसका या तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और सी इसको प्रेस करेंगे तब भी ये ऑप्शन इनेबल होगा। अदरवाइज़ अगर आप उससे नहीं करना चाह रहे हैं तो माउस से भी आप फॉर्मेट पेंटर पे एरो को ले जाके और लेफ़्ट बटन को क्लिक कर देंगे। अगर आपने सिंगल क्लिक किया हुआ है, एक ही बार क्लिक किया, तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही बार किसी इफ़ेक्ट को ये बदल सकता है। जैसे एजुकेशन को हमें बदलना है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये देखिए एजुकेशन इस फॉर्मेट में हो गया। लेकिन दोबारा जब हम फिर करेंगे तो ये नहीं। इसका मतलब कि अगर एक ही बार क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर सिर्फ एक ही बार यूज़ होगा। और अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसको मल्टीपल यूज़ करें कि जब तक हमें फॉर्मेटिंग देनी है दूसरे पे वो इफ़ेक्ट लाना है तो बार बार करें और हमें उस ऑप्शन का यूज़ ना करना पड़े, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाके और माउस से डबल क्लिक कर देंगे। जैसे डबल क्लिक आपने किया अब आप देखेंगे कि आप इफ़ेक्ट इस पे देते रहेंगे फॉर्मेट पेंटर और वो चलता रहेगा ये इस तरह से। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर। अगर सिंगल क्लिक हमने किया तो एक ही बार इफ़ेक्ट आएगा और अगर हमने डबल क्लिक किया तो इसमें बार बार इफ़ेक्ट आएगा। ये आपका हो गया कट, कॉपी और पेस्ट। अब इसके बाद जैसे ही इसमें अब आपको इसको बंद करना है कि नहीं, ये बार बार तो होता जा रहा है, इसको क्लोज कहाँ से करेंगे, इसकी इफेक्ट को हटाएंगे कैसे, तो वापस से आप देख पा रहे होंगे कि फॉर्मेट पेंटर अभी सेलेक्टेड भाग में है, देखिए हाईलाइट भाग में है, वापस जाना और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये देखिए जो बॉक्स बन के आ रहा था इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा का वो हट चुका है, यानी कि अब वो इफेक्ट हमारा नहीं आएगा। इसको हमने ऑफ कर दिया है इस सर्विस को। इसके बाद हम जाएंगे पेस्ट में। पेस्ट में आप देख पा रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल पेस्ट होता है, एक पेस्ट स्पेशल है और एक आपका पेस्ट एज हाइपरलिंक है। अब इसी चीज़ को अगर हम वापस से सेलेक्ट करते हैं इस तरह और इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम इसको किसी अदर सीट या नए डॉक्यूमेंट पे ले जा रहे हैं। यहाँ से हमने एक नए को क्लिक किया, वापस से पेस्ट पे गए और पेस्ट स्पेशल पे जैसे ही हमने क्लिक कर दिया तो इसको पिक्चर यहाँ से फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में इस लिंक को पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे दे दिया पिक्चर, इस वाले ऑप्शन को ले लिया और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये टेक्स्ट था वो एक इमेज के रूप में यहाँ पे आ गया और इसको आप इस इमेज को देखिए, इस तरह से एक बॉक्स और सर्कल में एक इमेज आ गई है और इस इमेज को आप यहाँ से लेकर के कंप्रेस भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि यह एक इमेज के रूप में हो गया जो हमने पेस्ट स्पेशल के माध्यम से कर दिया। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन इसमें होता है आपका पेस्ट एज हाइपरलिंक। पेस्ट एज हाइपरलिंक का मतलब ये है कि अगर हमें किसी पेज पे किसी पॉइंट्स का या किसी हेडिंग का लिंक देना है कि हम डायरेक्ट उस पर जंप कर सकें, तो उसके लिए पेस्ट एज हाइपरलिंक का यूज करते हैं। उसके लिए हम इस डॉक्यूमेंट को बंद कर दे रहे हैं, वापस से पिछले वाले डॉक्यूमेंट में हम चलेंगे। यहाँ पे अभी इसमें आपको चाहिए कि एक लिंक बना दें कि हमने इसको यहाँ से कॉपी कर दिया है और इस लिंक को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे ले जा सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ गए, न्यू पे गए और जैसे ही आप करते हैं तो नई डॉक्यूमेंट शीट आपके सामने ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद अब क्या करेंगे, आप सबसे जो इसके पिछला वाला डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हमें लिंक को क्रिएट करना है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और वापस से हम पेस्ट पे जाएंगे तो देखेंगे अभी ये इनेबल नहीं है, क्योंकि हमने कॉपी तो किया लेकिन ये इनेबल नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इस फाइल को हम सेव कर देंगे। यहाँ से या तो कंट्रोल यस कर सकते हैं
या उसमें जाके हम सेव ऑप्शन पे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने किया, अब वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे, इस भाग को यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने कॉपी किया, और आप जैसे ही दूसरी सीट में जाएंगे, जो हमने ब्लैंक सीट इसकी ली हुई है, ये वाली ब्लैंक सीट हमने इस पर ली हुई है, और यहाँ पे जाएंगे पेस्ट में, और पेस्ट एज हाइपरलिंक आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इनेबल हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिंक बन चुका है। अभी ये दूसरा पेज है, वो दूसरे पेज पे था, तो अभी क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ और माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और यहाँ पे यस कर देंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि हम दूसरी सीट पे जंप हो गए। हाइपरलिंक में दोस्तों अक्सर जो गलतियां होती हैं ये कि हाइपरलिंक को कॉपी तो कर लेते हैं, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को हम सेव नहीं करते। तो ऐसी दशा में आपका ये होगा कि हाइपरलिंक का ऑप्शन जो होगा वो सेव शो नहीं करेगा और हाइपरलिंक क्रिएट नहीं होगा। इस वजह से हाइपरलिंक बनाने से पहले आपको ये चाहिए कि जो भी पेज पे कंटेंट लिखा हुआ है आपने, सबसे पहले उसको सेव करिए। सेव करने के बाद फिर आप किसी भी उसमें से डॉक्यूमेंट के किसी भी लाइन या किसी भी हेडिंग या किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट करके कॉपी करके फिर नए डॉक्यूमेंट सीट पे जाके आप हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं, जो बड़े ही आसानी से आपका हो जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में और ऑफिस बटन के बारे में बताया गया। अगले वीडियो में हम आपको फॉन्ट और पैराग्राफ के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए